आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन ने कहा, लगभग पूरे देश से ही हीटवेव खत्म हो रही है। सिर्फ पश्चिमी राजस्थान और केरल में आज के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। इसे भी हमने येलो अलर्ट के साथ जारी किया है क्योंकि हमें इसके असर की ज्यादा उम्मीद नहीं है। बंगाल की खाड़ी से तेज नमी का प्रवाह देश में आ रहा है, जिसके कारण देश में आंधी तूफान की गतिविधियां बढ़ रही हैं। इस आंधी तूफान में बादल से जमीन पर बिजली गिरने की भी संभावना रहेगी। अगर मौसम का अलर्ट की बात करें तो एक है गर्मी का फोरकास्ट, जो है आपका हीट वेव के दौरान बात अगर करें तो लगभग पूरा देश से ही हमारा अभी हीट वेव खत्म हो रही है। सिर्फ पश्चिमी राजस्थान और केरला में आज के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। कल से सिर्फ पश्चिमी राजस्थान के लिए रहेगी, बाकी पूरे देश से हीट वेव निकल गया है। ये भी हम येलो अलर्ट के साथ जारी कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी ज्यादा उम्मीद नहीं है इम्पैक्ट का। अगर आप थंडरस्टॉर्म की बात करें तो अभी जो मेन देश में टेम्परेचर्स डिक्रीज हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि पूरा देश में ही स्ट्रांग साउथ ईस्टर्ली मॉइस्चर फ्लो बे ऑफ बंगाल से आ रही है, जिसके चलते आपका थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी काफी बढ़ चुकी है ईस्ट और पेनिनसुलर इंडिया में। इससे काफी बिजली के प्रकोप से काफी लोगों का जान का हानि भी हुआ है और स्पेशली सिलेक्शन सीजन में हम आपके माध्यम से आपका पब्लिक को सचेतन करना चाहते हैं कि ये थंडरस्टॉर्म्स के साथ बहुत स्ट्रांग लाइटनिंग का, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग का पॉसिबिलिटी रहेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और बारामूला लोकसभा सीट से उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा, एक तरफ भाजपा वाले दावा करते हैं कि हालात साजगार हो गए हैं, लेकिन जब चुनावी प्रचार करने की बात आ जाती है तो रुकावटें लगाई जाती हैं, खासकर मेरे खिलाफ, क्योंकि हम भाजपा के यहाँ जो प्रत्याशी हैं उन्हें हराने के लिए निकले हैं। लगातार 3 दिनों तक मेरे चुनाव अभियान को रोकने की वजह क्या थी? हमें अनुमति दी गई थी, अब उन्होंने अनुमति वापस ले ली। हम शिकायत के तौर पर चुनाव आयोग को चिट्ठी भेज रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें न्याय होगा। मैं क्या कहूँगा, मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? चिट्ठी आई है। एक तरफ से तो ये बीजेपी वाले दावा करते हैं कि हालात साजगार हो गए हैं, आप लोगों से स्टोरियां करवाते हैं कि कितना जी माहौल बदल गया है और नया जम्मू कश्मीर बना है। आपके दिल्ली में जो स्टूडियो में बैठ के शोर करते हैं रात को रोज, वो कहते हैं ना आपकी एक ऐसा जम्मू कश्मीर है जैसा हमने देखा ही नहीं। लेकिन जब इलेक्शन कैंपेन करने की बात आ जाती है तो रुकावटें, और वो भी खासकर मेरे खिलाफ, क्योंकि बीजेपी के जो यहाँ नुमाइंदे हैं उनको हम हराने के लिए निकले हुए हैं। नहीं तो मुझे बताइए, लगातार 3 दिन मेरे कैंपेन को रोकने का की वजह क्या? हमें ये इजाज़त दी गई थी, अब उन्होंने ये इजाज़त जो है वापस ली, लेकिन हम एक शिकायत के तौर पे अपनी एक चिट्ठी जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को भेज रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो नाइंसाफी मेरे साथ, खासकर मेरे साथ की जा रही है, इस नाइंसाफी को दुरुस्त करेंगे। पटना साहिब लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने कहा, दक्षिण में अफ्रीकी रहते हैं तो शंकराचार्य कौन थे? ये एमके स्टालिन क्यों खामोश है? महात्मा गांधी कहाँ से थे? ये क्या अपमान हो रहा है? अगर उन्हें उत्तर भारत में सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रंग दिखाई देता है तो मुझे कुछ नहीं कहना। ये बिल्कुल असंवैधानिक है, अपमानजनक है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेताओं की खामोशी बहुत बेचैन करने वाली है। मौन समर्थन दे रहे हैं, ये भारत को तोड़ने वाले हैं। दक्षिण में अफ्रीकी रहते हैं तो क्या शंकराचार्य कौन थे? केरल से थे ना। सुब्रमण्यम भारती कौन थे? और स्टालिन क्यों खामोश है कि उनके पिताजी को क्या कहा गया? नारायण गुरी का सुब्रमण्यम भारती, क्या मतलब है? पश्चिम भारत अरबिक लोग हैं। महात्मा गांधी कहाँ से थे? पोरबंदर पश्चिम भारत में है ना, गुजरात। लोकमान्य तिलक कहाँ से थे? आपके हमारे गोपाल कृष्ण गोखले कहाँ से थे? वीर सावरकर कहाँ से थे? ये क्या अपमान हो रहा है? पश्चिम भारत, पूर्वी भारत, माँ कामाख्या देवी, बहादुर अहम के लोग, आप इस तरह से अपमानित करेंगे? और उत्तर भारत अंग्रेज हैं, क्या मतलब है ये कहने का? जम्मू कश्मीर में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा, जो देश में हो रहा है उससे सीधा पता चलता है कि चुनाव के 3 चरणों के बाद भाजपा हार रही है। जनता पहचान गई है कि भाजपा केवल धर्म के नाम पर चुनाव लड़ना चाहती है। मुझे पूरा यकीन है कि लोग जाग गए हैं। अगर ये लोग फिर से सरकार में आए तो ये संविधान खत्म करेंगे। देखिए, जो मुल्क में हो रहा है उसमें सीधे पता चलता है कि जो 3 फेज इलेक्शन के हुए हैं उसमें बीजेपी बुरी तरह से हार रही है। और उनका ये जो कम्युनल टेंशन, हिंदू मुसलमान,
मंगलसूत्र, आपकी भैंस ले जाएंगे, वो बातें लोगों में नहीं चल रही हैं। लोगों में चल रहा है 30 लाख नौकरियां जो कांग्रेस प्रॉमिस करी है। लोगों में चल रहा है 50% औरतों को रिजर्वेशन। लोगों में चल रहा है फार्मर्स को MSP देंगे। लोगों में चल रहा है 450 का सिलेंडर मिलेगा। तो लोग पहचान गए हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पे इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो लोगों के लिए कोई काम नहीं करना चाहती है, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, ये लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं, काम इन्होंने किए नहीं और जनता ने इन्हें नाकार दिया है। जब भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो भ्रष्टाचार की गति बढ़ जाती है। लोगों को प्रताड़ित करने का काम कांग्रेस वाले करते हैं। आने वाले समय में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो बड़ी संख्या के साथ राज्य में तीसरी बार भाजपा की सरकार आएगी। सरकार गिराने का प्रयास कर रहा है दुष्यंत चौटाला है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। देखिए, इनके पास कुछ होने वाला नहीं है और ये लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं। काम इन्होंने किए नहीं और जब काम इन्होंने किए नहीं तो लोगों ने इनको नकार दिया है, जनता ने इनको नकार दिया है और जब जनता ने इनको नकार दिया है तो अब ये सत्ता में आने वाले नहीं है, क्योंकि जब भी ये सत्ता के अंदर कांग्रेस पार्टी आती है भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है, लोगों को लाइन में खड़ा कर देते हैं, लोगों का शोषण करते हैं और लोगों को प्रताड़ित करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। अब इनकी बातों में आने वाले नहीं हैं, इनको नकार दिया है और आने वाले समय के अंदर ये लोकसभा की हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें तो आ रही हैं, परंतु अगर आप देखेंगे ये जब सितंबर के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद और सरपंच नारा